बरौनी रिफाइनरी में हुआ बड़ा बवाल। लोकल 10 कैलोरी बालों को नहीं मिलेगा रिफाइनरी में 10 कैलोरी ले जाने को। बताते चले कि अगले महीने से लोकल 10 कैलोरी की रिफाइनरी में प्रवेश पर रोक लग जाएगा। इसको लेकर 10 कैलोरी चालक एवं वाहन मालिक बरौनी मार्केटिंग टर्मिनल के गेट के पास अपनी मांगों को लेकर अनिश्चित धरना प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पदाधिकारी ने वार्ता को लेकर 10 कैलोरी के मालिक एवं चालकों को बुलाया। पत्रकारों से बात करते हुए 10 कैलोरी के चालकों ने बताया कि हम गाड़ी के किस्त 10 लाख रुपए तक भर दिए हैं। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा बोला जाता है कि अब गाड़ी कोलकाता से आएगी। क्या कुछ कह रहे हैं 10 कैलोरी के चालक एवं मालिक, आइए सुनते हैं बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। यहाँ की गाड़ियाँ हो गई है जो देने में हम लोग असक्षम है। इंस्टॉलमेंट ज़्यादा है और कंपनी हमारे साथ कोई निदान निकाल नहीं रही है। बाहर से लोग को ले ली है और हमारे लोकल में प्रदूषण ये हम झेलेंगे। कुछ घटना घटेगा तो हम पर पहले घटेगा और बाहर से कलकत्ता के आदमी को काम दिया गया है। हम लोग को इस काम से वंचित रखा गया। अच्छा मगर आश्वासन, लिखित आश्वासन ये नहीं दे रहे हैं। सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं। अगर इस प्रक्रिया में रहते चले जाएंगे तो 1 महीने के बाद हमें ना ये घुसने देंगे ना बात करने देंगे। हम 1 महीना के इनका मेहमान बचे हुए, मात्र 15 दिन का मेहमान। तो बार कलकत्ता का पूरा कंपनी आ गया है। हाँ, कलकत्ता के लोग को प्राथमिकता दिया गया है। बाहर से को दिया गया। डीलर को, एक डीलर को 2 गाड़ी देके कंसोर्टियम करा के उनको राजा बनाने का प्रक्रिया किया गया है। वो राजा बनाने के लिए उनको 1 गाड़ी नहीं 2 गाड़ी देके कंसोर्टियम बना के ट्रांसपोर्टिंग कराने के लिए दिया जा रहा है और हम लोग को यहाँ मारा जा रहा है। पहले डीलर लोग, पहले इन्हीं का एक नियम कानून है, एक आदमी एक काम। उनको पंप भी दे रहे हैं, उनको गाड़ी भी दे रहे हैं और उनको ट्रांसपोर्टर भी बना रहे हैं। वो 2 गाड़ी लेके ट्रांसपोर्टिंग कंसोर्टियम करेंगे, 3 पंप का लोड उठेंगे। अगर वही जिएंगे तो हम लोग क्यों कहाँ जाएंगे? जमीन गई हमारी, हम लोग यहाँ का प्रदूषित हवा खा रहे हैं हम, और जिएंगे कोई बाहर से? ये तो निदान नहीं है। हम इसी की मांग के लिए यह धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। कितना दिन तक होगा? अनिश्चितकालीन लिखे हुए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल बैठे रहेंगे। टैंकर नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। हम लोग जब मर ही जाएंगे तो चलने और न चलने का मतलब क्या बनता है? हम लोग के पास कोई रोजगार ही नहीं बचा है। हम लोग इसी रोजगार से आज से 30 साल से जुड़े हुए। जब से हम लोग जन्मे हैं इसी रोजगार में जुड़े हुए हैं। कोई गाड़ी मेरी 15 साल की है, कोई गाड़ी 14 साल की है, कोई 22 साल, मैंने 2 महीना की है, कोई 6 महीना की है। अब वो गाड़ी लेके हम कहाँ जाए? ये टैंकर में तो ना गिट्टी उगेगा, ना बालू उगेगा, ना कुछ तेल छोड़ कुछ उगेगा नहीं। अगर आप काम नहीं दीजिएगा। और 5 साल का एक टेंडर है, 5 साल में वंचित हो जाएंगे तो 5 साल हम जाएंगे कहाँ? हम किस्ती देंगे कहाँ से? अच्छा, टैंकर से तेल पहले यहाँ से ले जाते थे, कब से ही रोका गया है? अभी रोका नहीं गया है। हम लोग 1 महीना के बाद हम लोग को बंद कर दिया जाएगा। हम लोग 1 महीना के इस कंपनी के मेहमान बचे हुए। नया टेंडर में हम लोग को ऑफर नहीं किया गया है, बाहर से को ऑफर किया गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को भी ऑफर किया जाए। अगर बाहर से को आप ले रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं, आपको आपकी प्रावधानता है, हमको कोई आपत्ति, पर हमको भी कुछ प्राथमिकता दिया जाए, लोकलिटी हमको भी दिया जाए। लोकल में हम भी हैं। क्या सब मांग है भैया? सर मांग यही है, सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ, बेगूसराय जिला में बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, बेगूसराय में बड़े मंत्री गिरिराज सिंह है। लेकिन यहाँ जब आप वोट के समय आते हैं तो आप रोजगार की बात करते हैं। यहाँ तो बहुत सबसे बड़ी रोजगार फंसा हुआ है। तो यहाँ रोजगार के लिए अभी तक कोई नेता नहीं उतरे हैं। सबसे दुखद की बात ये है, बेगूसराय जिला में बड़ी बड़ी कंपनी खुली है, लेकिन बेगूसराय के प्रॉपर जो निजी है, युवा जो शिक्षित देने के लिए खड़े होते हैं। यहाँ देख सकते पेप्सी प्लांट अभी फिलहाल सरकार की खुली, गवर्नमेंट की, लेकिन वहाँ सब नेता चुनाव के समय में बोले हम रोजगार दें, लेकिन अब एक लेबर क्लास तक में रोजगार नहीं दिला पाए। क्या उम्मीद करेंगे आप ऐसे से नेताओं पे? तो मैं कहता हूँ नेताओं पे मेरा डोज ज्यादा है कि आप बेगूसराय जिला में मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने, मुखिया बने, सरपंच जो भी बने, लेकिन बेगूसराय में युवाओं के विकास और युवाओं को रोजगार देने की बात करें। और मैं आरसी महोदय से कहना चाहता हूं कि प्रदूषण खाए हम, बीमारी से जूझे हम, खांसी जुकाम बुखार से परेशान हुए हम, कोई ऐसा ब्लास्ट हो या घटना हो जाए सबसे पहले मरेंगे। बेगूसराय क्षेत्र के अंतर्गत में जितने भी पंचायत, लगभग 25 पंचायत, यही सब न मारेंगे कि नेपाल से जो टैंक लॉरी लोड हो गया तो चली जाएगी, नेपाल वाले कमा रहे, मरेंगे हम। हमको रोजगार है, हमारे पेट में लात मारा जाए। सबसे पहले हमें खाना दिया जाए, फिर बाद में नेपाल को दिया जाए, या बाद में कलकत्ता को दिया जाए, या बाद में दिल्ली या मुंबई को दिया जाए। तो क्या करें हम लोग? बोलिए सर। अभी तक थे, आज से अब नहीं है? नहीं हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं सर। अगले महीना से नहीं रहिए? नहीं रहेंगे अगले महीना से। तो उसका तो कोई उपाय करेगा ना सर? बोलिए। हाथ पर हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे, जमीन गया हम लोग कहता, हम लोग कहाँ जाएंगे हम लोग? बोलिए। तो आप यहाँ के प्रॉपर आदमी? चल रहा है, सब भाई खुश रहे।
हुए हैं। अपना जो शांतिपूर्ण हम लोग का डिमांड है कि यहाँ जो स्थानीय ट्रांसपोर्टर बहुत दिनों से आईओसी से जुड़े हुए हैं, उनका रोजी रोजगार का एक ही साधन यही टैंकर ऑपरेशन है, जिसमें हम लोग का हजारों लोगों का परिवार जिससे चलता है। बहुत लोग इस बार कंपनी के गलत नीति के चलते उसमें काम से वंचित रह गए हैं, इसलिए उन लोगों को स्थानीय लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनको काम हर हाल में मिलना चाहिए। अच्छा, पहले का नीति थी, अब नई नीति क्या आ गई है? पहले का नीति था कि जो आदमी जितना गाड़ी भरता था, ऊपर का गाड़ी की संख्या का कोई कैप नहीं था। इस बार मैंने इसको क्वालिफिकेशन के लिए था कि 24 गाड़ी जो भरेगा उसका रैंकिंग प्रथम आएगा। तो इस कंपटीशन में लोग गाड़ी खरीदा, गाड़ी कर्ज लेके खरीदा, गाड़ी की संख्या बढ़ी और इसके चलते लोगों में अपाधापी हुआ और गाड़ी की संख्या ज़्यादा हो गई। इसमें कुछ लोगों को काम मिला और कुछ लोग वंचित रह गए। कलकत्ता वाला सब कह रहा है कि कंपनी आ गया। हाँ, इसमें हुआ कि ऑनलाइन ट्रेंडिंग के चलते बाहर का लोग गलत कागजात के आधार पर, कलकत्ता वाले का यहाँ कोई राइट नहीं बनता उसका, इसमें जो सिस्टम बना हुआ है कि लॉट 1 और लॉट 2 की गाड़ी, तो इसमें कलकत्ता वाली जो गाड़ी है उस बिहार का टैक्स दिए बिना वहाँ टेंडर में पार्टिसिपेट करता है, उसको लॉट 1 का ही लोग वैल्यू देता है, जिसके चलते वो रैंकिंग में आ जाता है। इसीलिए उसका हम लोग इससे पहले जो आपके ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं उनको भी हम अपना ज्ञापन दिए हैं कि उन लोग को लॉट 1 में नहीं रखा जाए, उन लोग को लॉट 2 में रखा जाए, क्योंकि बिहार का वो टैक्स दिया नहीं है और बिहार के टेंडर में कैसे पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए हर हाल में उसको डिवाइड किया जाए। जिसमें एटीएम में भी भरा था तो उन लोग को तो हम लोग आने दिए नहीं और इसमें भी आने देंगे नहीं, और हम लोग अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष करेंगे। कहा चाचा, कहा एकदम डिकेड से मतलब 30-40 सालों से इन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, मगर कंपनी के जो पॉलिसी के अनुसार जो है इनको बाहर का दरवाज़ा दिखाया जा रहा है। हम इनसे यही विनती करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनकी नई गाड़ियां हैं, उनको अब काम दीजिए, नहीं अन्यथा उनके पास जो है ज्ञापन का कोई स्रोत या कोई रास्ता उनको बचता नहीं है। उनके जो परिवार है, उनके परिवार का परवरिश कौन करेगा? ऊपर से कर्जा जितने लोगों ने लिया, कोई पुरानी गाड़ी तो है नहीं, मान के जो पुरानी गाड़ी हम उसको बेच देंगे, मगर नई गाड़ी का आदमी क्या करेगा? हम तो नई गाड़ी तो रोजगार के लिए हमने दिया था। और हम लोग जितने भी यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, ये सब लैंड गिवर हैं, लैंड सफरर हैं, और यहाँ प्रदूषण से भी ये हम लोग झेलते हैं। उसके साथ साथ जब भी रिफाइनरी का जो है विस्तारीकरण होता है, ये हमारे ही अगल बगल गांव मुसादपुर, देवना, केसावे, महना, ये सारे एरिया से ये लोग जो है अपना चैनल को बढ़ाते हैं। मगर हम यही विनती करते हैं जो ईडी साहब से कि आप एक कदम बढ़ाइए, हम भी आपके साथ एक कदम बढ़ाने को तैयार हैं। एक हाथ से ताली, दोनों हाथ से ताली बजाने की जरूरत है। आप अच्छा काम कीजिएगा, हम जरूर ताली बजाएंगे। हमारी यही विनती है। आप लोग चाहते कहाँ हैं कि पुराने नई कंपनी को रोक दें? नहीं, जिनको काम मिला है, जो बचे हुए हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर इसमें बचे हुए हैं और उनकी नई गाड़ियां हैं जो कहीं लगने वाली नहीं है। और जो ट्रांसपोर्टर जो बचे हैं वो सब एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कंपनी के साथ 40 सालों से, ये आज की बात नहीं, 30-40 साल डिकेड से इनके साथ है। जब कंपनी का स्थापना हुआ था तब से, जब ये मार्केटिंग आया था तब से बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो हमारी यही विनती है कि जो आदमी जुड़े हुए हैं उनके बारे में ख्याल किया जाए, स्थानीय लोग उनके बारे में ख्याल किया जाए, जिनका जो है मतलब कि पूरे तरीके से वो बेरोजगार है उनके बारे में ख्याल किया जाए। आज हम लोग जो है, हम लोग बड़ी बात करें, हमारा देश भी विकास की ओर बढ़ रहा है। जब तक स्थानीय लोगों का विकास नहीं होगा तो आप जिला का कैसे विकास हो सकता है? विकास का रास्ता एक ही है, जब तक लोगों का विकास नहीं होगा कहीं का विकास नहीं हो सकता। अभी तक इन लोग के पास रोज गाड़ी हम लोग लिए और ये गाड़ी अभी हम लोग की चला रहे हैं, और अभी आप तुरंत वो बोले कि इस महीने भर हम लोग का करार है, और अभी हम लोग को ये धमकाए भी, आप सुने भी कि अगर आप ये स्ट्राइक कीजिएगा तो हम अभी आपका ट्रांसपोर्ट खत्म कर देंगे, आज से आपको बेरोजगार कर देंगे। जिसमें तो आप पत्रकार लोग आप इसको गुस्साए भी, आपने रिएक्शन दिया था, आपने देखा ही आपका रिएक्शन नहीं था। जब आप लोग को बुरा लगा कि आपकी कंपनी का जो प्रतिनिधि हमसे इस तरीके से बात कर रहा है, आप लोग को बुरा लगा, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो भी है इनकी सिचुएशन क्या है। एक कहावत होती है अंग्रेजी में, बोला बेगर कांट बी चूजर। आप समझ सकते हैं कि हम गुजारिश करते हैं, हमारी जो संघर्ष है आप लोग उसको जो है हमारे जनप्रतिनिधि तक पहुँचाएँ, हमारे टीएम तक पहुँचाएँ, हमारे जो है जो भी सक्षम पदाधिकारी, हम लोग वार्ता के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारा हमेशा दरवाज़ा खुला हुआ है, मगर उसके लिए जो है हम लोगों को एक ठोस निर्णय ऑन रिटर्न हमको दीजिए, हम हमेशा आपके लिए। और हम लोग शुक्रगुजार हैं आपके, जो केवी स्टूडियो हम लोग के दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा है। हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और आपसे भी सहायता मांगते हैं कि मेरी आवाज़ बेगूसराय डीएम, एसपी, संसद महोदय, ईडी साहब तक आप पहुँचाएँ कि जो हम लोग का जो उचित मांग है, अगर हम लोग गलत मांग रहे हैं तो हम लोग का साथ नहीं दीजिए, उचित मांग है इसको हम लोग के साथ आप दीजिए, जिसके मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तो खत्म हो जाएगा। और डीडी साहब हैं की है, ये बोले कि कानून 24 को निकाले,
और 24 को भी दिए, 6 को भी दिए। ये कानून है कि टूटा कि बचा। अपने मने से कानून ला दिए हैं। हाँ, वो अपना मने से ला दिए, तो 6 को दे दिए, 24 को भी दे दिए। हम लोग को जो 40 बरस से 30 बरस से भाई हमरा अजय भाई अजय है, अजय जन्मा अजय पला, इसका मान लीजिए रोजगार जा रहा है। यही तो सब है सर। तो कहते हैं वोट गरी, कहते हैं कि वोट दो, आप वोट हम दे रहे हैं। ये सरकार जो है निपंगा हो गया। अब रोजगार का क्या है, रोजगार जब हाथ में रखा हुआ जो खाना है वो जब कंपनी हमारे हाथ से छीन ली, तो अब इसके आगे क्या रास्ता बचता है। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं और आशा यही है कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं और डीएम हैं, एसपी साहब हैं, कंपनी के जो वरीय पदाधिकारी हैं, वो लोग आएँ, हमारे साथ बैठ के वार्ता करें कि क्या किया जाए और किस तरह कम से कम हम लोगों को जीने का जरिया दिया जाए। हम लोग यहाँ पर रिफाइनरी का विस्तारीकरण में ज़मीन देकर, अपना समय देकर, अपना हमारे घर में और हमारे इस लोकेलिटी में जो सांस से जुड़ी समस्या है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही दूषित है और छोटे छोटे बच्चे को देख रहे हैं अस्थमा का प्रॉब्लम, और ये सब भोगते हुए और ज़मीन अपना देते हुए हम लोग यही प्रयास किए कि भाई हम लोग को काम कंपनी के साथ मिला रहे, हम लोग जुड़े रहें, कुछ 2 वक्त की रोटी हो पाए। अब उस के लिए भी पेट पर लात लग चुकी है। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर कंपनी हमारे काम नहीं देती है तो ये बहुत ही असंतोषजनक माहौल यहाँ पर पूरे जिला में फैला देगा और कुछ भी हो सकता है। सुने, कोई उपाय नहीं रहता है तभी आत्मदाह की स्थिति उत्पन्न होती है। आदमी को भगवान ने इतना शक्ति दिया है कि वो किसी तरह अपने साथ अपने परिवार का पेट पाल सके, लेकिन आदमी जब हर तरफ से थक जाता है तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है। तो